अधिकतर लड़के यही सोचते रहते हैं कि लड़कियों को इम्प्रेस कैसे किया जाए, क्या बोलें, कैसे दिखें, क्या करें ताकि वो पसंद करने लगें। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। जो लड़का हर लड़की को पसंद आता है वो कोशिश नहीं करता, वो खुद को बदलता है। अट्रैक्शन कोई ट्रिक नहीं है, ये एक बाय प्रोडक्ट है आपकी पर्सनैलिटी का, आपके माइंडसेट का और आपके सेल्फ रिस्पेक्ट का। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप वो आदमी बन सकते हैं जिसकी प्रेजेंस खुद बोलती है, जिसे अटेंशन मांगनी नहीं पड़ती और जिसकी वैल्यू नेचुरली फील होती है। यहां फेक कॉन्फिडेंस या ओवर एक्टिंग नहीं है, बल्कि रियल ग्रोथ है, इनर स्ट्रेंथ है और वो साइकोलॉजिकल शिफ्ट्स हैं जो आपको बाकी लड़कों से अलग कर देती हैं। अगर आप बार बार वैलिडेशन ढूंढते हैं या खुद को प्रूव करने की कोशिश करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप चाहते हैं कि लोग, खासकर गर्ल्स, आपको नोटिस करें बिना आप कुछ एक्स्ट्रा किए, तो इस जर्नी को पूरा देखना जरूरी है। क्योंकि जब आप खुद को सही लेवल पर उठा लेते हैं तो अट्रैक्शन अपने आप फॉलो करती है। चैप्टर 1, सेल्फ वर्थ फर्स्ट। हर लड़का चाहता है कि कोई उसे नोटिस करे, उसकी वैल्यू समझे और उसे स्पेशल फील कराया जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि जो आदमी सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होता है वो अटेंशन के पीछे नहीं भागता। उसकी लाइफ का सेंटर कोई और नहीं, वो खुद होता है। सेल्फ वर्थ यहीं से शुरू होती है। ये कोई लाइन नहीं है जो आप बोल दें, ये वो फीलिंग है जो आप अपने एक्शन से रोज साबित करते हैं। अधिकतर लोग अननोइंगली अपनी वैल्यू खुद ही गिरा देते हैं। बार बार मैसेज करना, इंस्टेंट रिप्लाई देना, हर बात पर एक्सप्लेन करना, डिसरिस्पेक्ट को इग्नोर करना, ये सब छोटे लगने वाले एक्ट्स एक्चुअली सिग्नल भेजते हैं कि आप अप्रूवल के लिए डिपेंडेंट हैं। और जहां डिपेंडेंसी आती है वहां अट्रैक्शन खत्म हो जाती है। हाई वैल्यू आदमी वो नहीं होता जो सबको खुश करे, बल्कि वो होता है जो खुद के स्टैंडर्ड्स क्लियर कर रखता है। सेल्फ वर्थ ईगो नहीं है। ईगो लाउड होता है, इनसिक्योर होता है। सेल्फ वर्थ साइलेंट होती है। जब आप खुद को रिस्पेक्ट देते हैं तो आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। आप हर जगह अवेलेबल नहीं रहते, आप हर कॉल, हर टेक्स्ट का स्लेव नहीं बनते। आप जानते हैं कि आपकी टाइम और एनर्जी लिमिटेड है और आप उसे वेस्ट नहीं करते। यही माइंडसेट आपको अलग बनाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस बाहर से आता है, लुक से, मनी से, स्टेटस से। लेकिन असली कॉन्फिडेंस अंदर से आता है, जब आप खुद को छोड़कर किसी पर डिपेंड नहीं रहते। तब आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, आपकी वॉक स्टेडी हो जाती है, आपकी आंखों में डेस्परेशन नहीं रहती और आपकी आवाज में काम, सर्टेनिटी आ जाती है। ये सब फेक नहीं किया जा सकता। सेल्फ वर्थ बिल्ड करने का मतलब ये नहीं कि आप कोल्ड या रूड बन जाएं। इसका मतलब है कि आप सिलेक्टिव बने। आप हर किसी को एक्सेस नहीं देते। आप खुद को प्रूव करने की जरूरत महसूस नहीं करते। अगर कोई आपकी बाउंड्रीज क्रॉस करता है तो आप रिएक्ट नहीं करते, आप स्टेप बैक करते हैं। साइलेंस भी एक पावर है और हाई वैल्यू लोग इस पावर को समझते हैं। जब कोई लड़की ऐसे आदमी को देखती है जो इमोशनली स्टेबल है, नीडी नहीं है और खुद की लाइफ में बिजी है, तो क्यूरियोसिटी पैदा होती है। क्योंकि ऐसा आदमी रेयर होता है। वो चेस नहीं करता, इसलिए उसे चेज किया जाता है। अट्रैक्शन फोर्स से नहीं, एब्सेंस से ग्रो होती है। याद रखिए, आप किसी को अट्रैक्ट करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए यहां हैं। और जैसे जैसे आपकी सेल्फ वर्थ बढ़ती है, वैसे वैसे लोग आपको अलग नजर से देखना शुरू करते हैं। रिस्पेक्ट पहले आती है, अट्रैक्शन बाद में। अगर आपको ये चैप्टर रियल लगा और आपने खुद को इसमें रिलेट किया,
तो साइकोरा माइंड चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम और डीप साइकोलॉजिकल ट्रूथ्स एक्सप्लोर करेंगे जो आपको अंदर से मजबूत बनाएंगे। चैप्टर 2, साइलेंट कॉन्फिडेंस। साइलेंट कॉन्फिडेंस वो क्वालिटी है जो बिना बोले दिखाई देती है। ये वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो जोर से हंसकर, ऊंची आवाज में बोलकर या खुद की तारीफ करके दिखाया जाए। ये वो कॉन्फिडेंस है जो आपकी आंखों में होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज में होता है और आपकी प्रेजेंस में महसूस किया जाता है। जब आप कमरे में एंटर करते हैं और बिना कुछ किए लोगों का ध्यान आपकी तरफ जाता है, वही साइलेंट कॉन्फिडेंस है। ज्यादातर लोग कॉन्फिडेंस को एक्टिंग समझ लेते हैं। वो कॉन्फिडेंट दिखने के लिए एक्स्ट्रा बोलते हैं, जोक्स मारते हैं, खुद को प्रूव करते हैं, लेकिन असल में ये इनसिक्योरिटी का साइन होता है। जो आदमी अंदर से सिक्योर होता है उसे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो कंफर्टेबल होता है साइलेंस के साथ। उसे ऑकवर्ड साइलेंस से डर नहीं लगता। साइलेंट कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप खुद के साथ ठीक होते हैं, जब आप अकेले बैठ सकते हैं, बिना फोन चेक किए, बिना किसी से बात किए, बिना रेस्टलेस हुए। जो आदमी खुद के थॉट से भागता नहीं, वही आदमी दुनिया के सामने स्टेडी खड़ा रह पाता है। कॉन्फिडेंस का असली टेस्ट भीड़ में नहीं, अकेलेपन में होता है। बहुत से लड़के सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस का मतलब डोमिनेट करना है, हर कॉन्वर्सेशन कंट्रोल करना है। लेकिन यह गलत अंडरस्टैंडिंग है। रियल कॉन्फिडेंस काम होता है। आप बात करें या न करें, आपकी एनर्जी स्टेबल रहती है। आप सामने वाले को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करते, आप बस खुद होते हैं। यही ऑथेंटिसिटी लोगों को अट्रैक्ट करती है। साइलेंट कॉन्फिडेंस का एक बड़ा हिस्सा है इमोशनल कंट्रोल। जब कोई आपको प्रोवोक करे, इग्नोर करे या टेस्ट करे, तब आप कैसे रिएक्ट करते हैं? इनसिक्योर आदमी तुरंत रिएक्ट करता है, एक्सप्लेन करता है, गुस्सा दिखाता है। कॉन्फिडेंट आदमी पॉज लेता है, वो सोचता है, ऑब्जर्व करता है और फिर डिसाइड करता है कि रिएक्ट करना भी जरूरी है या नहीं। कई बार रिएक्शन न देना ही सबसे स्ट्रांग रिस्पॉन्स होता है। जब आप हर बात पर ट्रिगर नहीं होते, तो लोग सबकॉन्शियसली आपको रिस्पेक्ट करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपके अंदर डेप्थ है। डेप्थ हमेशा अट्रैक्टिव होती है। सरफेस लेवल लोग लाउड होते हैं, डीप लोग क्वाइट होते हैं। साइलेंट कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए आपको खुद पर काम करना पड़ता है। डेली हैबिट्स, डिसिप्लिन, फिजिकल एक्टिविटी और मेंटल क्लैरिटी। जब आप खुद से प्रॉमिसेस करते हैं और उन्हें निभाते हैं, तो अंदर से भरोसा बनता है। यही भरोसा कॉन्फिडेंस बनकर बाहर आता है। जिम जाना, स्किल्स सीखना, अपने गोल्स पर काम करना, ये सब धीरे धीरे आपकी सेल्फ इमेज को अपग्रेड करते हैं। कॉन्फिडेंस कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं है, ये कंसिस्टेंसी का रिजल्ट है। जब आप रोज थोड़ा बेहतर बनते हैं, तब आपको दूसरों की वैलिडेशन की जरूरत कम होती जाती है, और जिस दिन आपको वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती, उस दिन आप नेचुरली कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। लड़कियां ऐसे आदमी की तरफ खींचती हैं जो इमोशनली ग्राउंडेड हो, जो पैनिक नहीं करता, जो जरूरत से ज्यादा एक्साइटेड नहीं होता और जो रिजेक्शन से टूटता नहीं, क्योंकि साइलेंट कॉन्फिडेंस सेफ्टी का एहसास देता है। और अट्रैक्शन में सेफ्टी बहुत बड़ा फैक्टर है। याद रखिए, लाउड कॉन्फिडेंस सबको दिखता है, लेकिन साइलेंट कॉन्फिडेंस फील होता है। और जो चीज फील होती है, वही सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। चैप्टर 3, इमोशनल कंट्रोल। इमोशनल कंट्रोल वो स्किल है जो एक एवरेज लड़के और हाई वैल्यू आदमी के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस बनाती है। ज्यादातर लोग अपनी इमोशंस के अकॉर्डिंग जीते हैं। अच्छा लगा तो खुश, बुरा लगा तो अपसेट, इग्नोर हुए तो एंग्शियस। लेकिन जो आदमी अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लेता है, वही सिचुएशंस को भी कंट्रोल करने लगता है।
जब आप इमोशनली अनस्टेबल होते हैं तो आपके रिएक्शंस प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। सामने वाला जान जाता है कि कौन सा बटन दबाने पर आप रिएक्ट करेंगे। यही वजह है कि मैनिपुलेशन और डिसरिस्पेक्ट वहीं होता है जहां इमोशनल कंट्रोल कम होता है। हाई वैल्यू आदमी इजीली ट्रिगर नहीं होता, वो हर बात को पर्सनल नहीं लेता। इमोशनल कंट्रोल का मतलब इमोशंस को दबाना नहीं है। इसका मतलब है इमोशंस को समझना और सही जगह यूज करना। गुस्सा आए तो तुरंत बाहर नहीं निकालना। सैडनेस आए आए तो उसमें डूब जाना नहीं। एक्साइटमेंट आए तो खुद पर काबू खो देना नहीं। बैलेंस ही कंट्रोल है। बहुत से लड़के अट्रैक्शन को लेकर जल्दी अटैच हो जाते हैं। थोड़ा सा अटेंशन मिला नहीं कि फ्यूचर इमेजिन करने लगते हैं। यही ओवर इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे नीडीनेस में बदल जाती है। जब आप इमोशनली ज्यादा इन्वेस्ट कर लेते हैं तब सामने वाले की छोटी एक्शंस भी आपको डिस्टर्ब करने लगती हैं। मैसेज लेट आए तो बेचैनी, टोने बदले तो ओवर थिंकिंग। ये सब इमोशनल इम्बैलेंस के साइंस हैं। हाई वैल्यू आदमी धीरे इन्वेस्ट करता है। वो ऑब्जर्व करता है, समझता है और समय लेता है। वो अपने इमोशंस को सामने वाले के हाथ में नहीं देता। वो जानता है कि फीलिंग्स वैल्यूएबल हैं और हर किसी के लिए नहीं होती। इमोशनल कंट्रोल का एक बड़ा हिस्सा है रिजेक्शन को हैंडल करना। इनसिक्योर आदमी रिजेक्शन को अपनी वर्थ से जोड़ लेता है। उसे लगता है कि उसमें ही कुछ कमी है, जबकि कॉन्फिडेंट आदमी समझता है कि रिजेक्शन नॉर्मल है। हर कनेक्शन मैच नहीं करता। वो इसे पर्सनल फेलियर नहीं बनाता। जब आप रिजेक्शन को कामली एक्सेप्ट करते हैं तब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट इंटैक्ट रहती है। और पैराडॉक्स ये है कि कई बार यही काम रिएक्शन अट्रैक्शन को बढ़ा भी देता है, क्योंकि सामने वाला देखता है कि आप टूटे नहीं, डेस्परेट नहीं हुए। इमोशनल कंट्रोल आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी दिखता है। आपकी आंखें स्टेबल रहती हैं, आपकी वॉइस शेक नहीं होती और आपकी मूवमेंट्स कंट्रोल्ड रहती हैं। ये सब सिग्नल्स सबकॉन्शियसली सामने वाले तक जाते हैं। इस कंट्रोल को बिल्ड करने के लिए आपको सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करनी होगी। जब भी कोई इमोशन स्ट्रांग हो, खुद से पूछिए कि मैं रिएक्ट क्यों करना चाहता हूं। यह सवाल आपको पॉज देना सिखाता है। पॉज के बाद रिएक्शन अक्सर बदल जाता है। डेली रूटीन्स भी इमोशनल स्टेबिलिटी में मदद करते हैं। प्रॉपर स्लीप, फिजिकल एक्टिविटी, लिमिटेड सोशल मीडिया और मीनिंगफुल वर्क। जब आपका दिन स्ट्रक्चर्ड होता है तो इमोशंस भी स्टेबल रहते हैं। केओस लाइफस्टाइल इमोशनल केओस पैदा करता है। लड़कियां ऐसे आदमी की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होती हैं जो इमोशनली ग्राउंडेड हो, जो मूड स्विंग्स में नहीं जीता, जो हर छोटी बात पर अपसेट नहीं होता और जो प्रेशर में भी काम रहता है, क्योंकि इमोशनल कंट्रोल मैच्योरिटी का साइन है। याद रखिए, जो आदमी अपने इमोशंस का गुलाम होता है वो किसी और का लीडर नहीं बन सकता, और जो अपने इमोशंस को मास्टर कर लेता है वही हर सिचुएशन में अपनी डिग्निटी बनाए रखता है। चैप्टर 4, पर्पस ड्रिवन। पर्पस ड्रिवन आदमी वो होता है जिसकी लाइफ किसी और के रिएक्शंस के अराउंड नहीं घूमती। उसकी सुबह किसी मैसेज के इंतजार से शुरू नहीं होती और उसकी रात ओवर थिंकिंग में खत्म नहीं होती। उसकी जिंदगी का सेंटर उसका पर्पस होता है। वही पर्पस उसे डायरेक्शन देता है, डिसिप्लिन देता है और एक अलग काइंड की मैस्कुलिन एनर्जी देता है। ज्यादातर लोग बिना पर्पस के जीते हैं। वो दिन काटते हैं, समय पास करते हैं और डिस्ट्रैक्शन में खुद को बिजी रखते हैं। सोशल मीडिया, रैंडम चैटिंग, मीनिंगलेस स्क्रोलिंग। बाहर से लगेगा कि लाइफ चल रही है, लेकिन अंदर से खालीपन रहता है। और जब आदमी अंदर से खाली होता है तो वो इमोशनल वैलिडेशन के लिए दूसरों पर डिपेंड करने लगता है। पर्पस आपको इस डिपेंडेंस से बाहर निकालता है। जब आपके पास क्लियर गोल्स होते हैं तब आप मेंटली ऑक्यूपाइड रहते हैं। आपका फोकस अपनी ग्रोथ पर होता है
किसी की अप्रूवल पर नहीं। यही फोकस आपको अलग बनाता है। पर्पस ड्रिवन आदमी की आंखों में क्लैरिटी होती है, वो कंफ्यूज्ड नहीं दिखता। पर्पस का मतलब ये नहीं कि आपके पास दुनिया बदलने का मिशन हो। पर्पस छोटा भी हो सकता है। स्किल सीखना, करियर बिल्ड करना, बॉडी ट्रांसफॉर्म करना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्रिएट करना। जरूरी यह है कि आप सुबह उठकर जानते हो कि आज किस दिशा में मूव करना है। डायरेक्शन ही पर्पस है। जब आप पर्पस के साथ जीते हैं तो आपका टाइम वैल्यूएबल हो जाता है। आप हर जगह अवेलेबल नहीं रहते, आप हर इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं करते, आप अपने टाइम को प्रोटेक्ट करते हैं। और पैराडॉक्स ये है कि जब आप लेस अवेलेबल होते हैं तब आपकी वैल्यू बढ़ती है, सकती है। स्कैरसिटी अट्रैक्शन को फ्यूल देती है। पर्पस ड्रिवन आदमी नेचुरली कॉन्फिडेंट होता है क्योंकि वो इंटरनली फुलफिल्ड होता है। उसे किसी के यस या नो से अपनी वर्थ मेजर करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कोई चला भी जाए तो उसकी लाइफ रुकती नहीं, वो आगे बढ़ता रहता है। यही इमोशनल इंडिपेंडेंस सबसे पावरफुल ट्रेट है। लड़कियां ऐसे आदमी की तरफ खींचती हैं जिसकी लाइफ में मोशन हो, जो स्टैग्नेंट नहीं है, जो इवॉल्व कर रहा है। क्योंकि पर्पस एनर्जी देता है और एनर्जी मैग्नेटिक होती है। ऐसा आदमी बातों में नहीं, एक्शंस में स्ट्रांग लगता है। पर्पस आपको डिसिप्लिन सिखाता है। जब आप टायर्ड होते हैं तब भी काम करना, जब मूड नहीं होता तब भी कंसिस्टेंसी बनाए रखना। यह डिसिप्लिन धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। आप खुद को अनरिलायबल नहीं समझते, और जब आप खुद पर भरोसा करने लगते हैं तो दुनिया भी आप पर भरोसा करने लगती है। पर्पस ड्रिवन होने का एक साइड इफेक्ट ये भी है कि आप इमोशनली स्ट्रांग हो जाते हैं। छोटी बातें आपको डिस्टर्ब नहीं करती। ड्रामा बोरिंग लगने लगता है। आप पीस को चूज करते हैं केओस की जगह। और यही मैच्योरिटी अट्रैक्शन का बड़ा फैक्टर है। अगर आपकी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है तो अट्रैक्शन टेम्पररी होगा, क्योंकि आप खुद को खो बैठेंगे। लेकिन जब आप पर्पस के साथ जीते हैं तो अट्रैक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है। लोग आपकी तरफ इसलिए आते हैं क्योंकि आप अपनी डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। याद रखिए, जो आदमी खुद की जर्नी पर फोकस्ड होता है वही आदमी दूसरों के लिए इंटरेस्टिंग बनता है। पर्पस आपको सिर्फ सफल नहीं बनाता, वो आपको अनफॉरगेटेबल बनाता है। चैप्टर 5 स्कैरसिटी ऑरा। स्कैरसिटी ऑरा उस आदमी में होती है जो हर जगह नहीं मिलता, हर समय अवेलेबल नहीं रहता और हर किसी को एक्सेस नहीं देता। ये ऑरा जानबूझकर बनाई हुई स्ट्रैटेजी नहीं होती, बल्कि आपकी लाइफस्टाइल और प्रायोरिटीज का नेचुरल रिजल्ट होती है। जब आपकी लाइफ मीनिंगफुल होती है तब आप ऑटोमेटिकली स्कैर्स हो जाते हैं। ज्यादातर लोग अटेंशन बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ज्यादा मैसेजेस, ज्यादा कॉल्स, ज्यादा प्रेजेंस। उन्हें लगता है कि जितना दिखेंगे उतना वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन साइकोलॉजी इसका उल्टा कहती है। जो चीज इजीली अवेलेबल होती है उसकी डिमांड कम हो जाती है, और जो चीज लिमिटेड होती है वही अट्रैक्टिव बनती है। स्कैरसिटी ऑरा का मतलब कोल्ड बनना नहीं है, इसका मतलब है सिलेक्टिव होना। आप हर कॉन्वर्सेशन में घुसते नहीं, हर इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं करते और हर इंसान को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देते। आप डिसाइड करते हैं कि आपकी एनर्जी कहां इन्वेस्ट होगी। यही डिसीजन मेकिंग पावर आपको अलग बनाती है। जब आप तुरंत रिप्लाई नहीं करते, हर कॉल नहीं उठाते या हर प्लान के लिए हाँ नहीं कहते, तो लोग सबकॉन्शियसली आपके बारे में सोचने लगते हैं। क्यूरियोसिटी पैदा होती है। उन्हें लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ चल रहा है, और क्यूरियोसिटी अट्रैक्शन की सबसे स्ट्रांग फ्यूल है। बहुत से लड़के डरते हैं कि अगर वो अवेलेबल नहीं रहे तो सामने वाला इंटरेस्ट खो देगा। लेकिन रियलिटी ये है कि कांस्टेंट अवेलेबिलिटी इंटरेस्ट को किल करती है। मिस्ट्री खत्म हो जाती है। स्कैरसिटी मिस्ट्री को अलाइव रखती है। स्कैरसिटी
ऑरा तब स्ट्रांगेस्ट होती है जब आप जेन्युइनली बिजी होते हैं। फेक बिजी दिखना लंबे टाइम तक काम नहीं करता, लेकिन जब आपके पास पर्पस, गोल्स और रूटीन्स होते हैं तब आपकी एब्सेंस नेचुरल लगती है। आप डिसअपियर नहीं करते, आप जस्ट एंगेज रहते हैं। हाई वैल्यू आदमी अटेंशन की रेस में नहीं होता। वो जानता है कि अगर किसी को उसकी प्रेजेंस चाहिए तो वो वेट करेगा, वो चेस नहीं करता। एंड पैराडॉक्सिकली यही नॉन चेजिंग बिहेवियर उसे चेज वर्दी बनाता है। स्कैर्सिटी ऑरा आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी दिखती है। आप रिलैक्स्ड रहते हैं, हरी में नहीं दिखते। आपकी मूवमेंट्स कंट्रोल्ड होती हैं, आप काम रहते हैं, जैसे आपके पास टाइम है लेकिन आप उसे वेस्ट नहीं कर रहे। ये सटल सिग्नल्स बहुत पावरफुल होते हैं। जब कोई लड़की ऐसे आदमी को देखती है जो इमोशनली नीडी नहीं है, जो हर पल वैलिडेशन नहीं चाहता, तो उसे सेफ्टी और इंट्रीग दोनों फील होते हैं। सेफ्टी इसलिए क्योंकि वो स्टेबल है और इंट्रीग इसलिए क्योंकि वो इजीली रीडेबल नहीं है। स्कैर्सिटी का एक बड़ा हिस्सा है सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आप खुद को चीप डील्स में नहीं बेचते, तब आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली राइज होती है। आप हाफ एफर्ट एक्सेप्ट नहीं करते, आप इनकंसिस्टेंट बिहेवियर को रिवॉर्ड नहीं करते। साइलेंस और डिस्टेंस भी बाउंड्रीज का हिस्सा होते हैं। स्कैर्सिटी ऑरा बिल्ड करने के लिए आपको खुद से ऑनेस्ट होना पड़ेगा। क्या आपकी लाइफ इतनी फुल है कि आप नेचुरली अनअवेलेबल हो सकें? अगर नहीं, तो सॉल्यूशन एक्टिंग नहीं है, बिल्डिंग है। बिल्ड योर रूटीन, बिल्ड योर गोल्स, बिल्ड योर आइडेंटिटी। स्कैर्सिटी खुद बन जाएगी। याद रखिए, प्रेजेंस तभी मैटर करती है जब एब्सेंस महसूस हो। जो आदमी हर समय दिखता है वो इनविजिबल हो जाता है, और जो आदमी रेयर होता है वही अनफॉरगेटेबल बनता है। चैप्टर 6 अनस्पोकन बाउंड्रीज। अनस्पोकन बाउंड्रीज वो लिमिट्स होती हैं जो आप बोलकर नहीं, अपने बिहेवियर से दिखाते हैं। हाई वैल्यू आदमी बार बार ये एक्सप्लेन नहीं करता कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। वो रिएक्ट करके नहीं, विथड्रॉ करके बाउंड्रीज सेट करता है, और यही तरीका सबसे पावरफुल होता है। ज्यादातर लोग बाउंड्रीज को वर्ड्स में बनाते हैं। वो बताते रहते हैं कि मुझे ऐसा मत करो, मुझे ये अच्छा नहीं लगा, तुमने ये क्यों किया। लेकिन जितना ज्यादा आप बोलते हैं उतना ही आपकी बाउंड्री वीक दिखती है। स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज अनाउंस नहीं की जाती, उन्हें लाइव किया जाता है। जब कोई आपकी रिस्पेक्ट कम करता है और आप फिर भी सेम एनर्जी देते रहते हैं, तो आप सिग्नल भेजते हैं कि डिसरिस्पेक्ट एक्सेप्टेबल है। लेकिन जब आप कामली डिस्टेंस बना लेते हैं, टोन बदल लेते हैं या अवेलेबिलिटी कम कर देते हैं, तो सामने वाला खुद समझ जाता है कि कुछ क्रॉस हुआ है। साइलेंस यहां मैसेज बन जाता है। अनस्पोकन बाउंड्रीज का मतलब रूड बनना नहीं है, इसका मतलब है सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करना। आप लड़ते नहीं, आर्ग्यू नहीं करते, ड्रामा क्रिएट नहीं करते, आप बस अपनी एनर्जी रिमूव कर लेते हैं। हाई वैल्यू आदमी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाता, वो सिचुएशन से ऊपर उठ जाता है। बहुत से लड़के डरते हैं कि बाउंड्रीज दिखाने से सामने वाला दूर चला जाएगा, लेकिन सच ये है कि जो बाउंड्रीज रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, उसे वैसे भी आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए। बाउंड्रीज फिल्टर का काम करती हैं, वो वीक लोगों को दूर और स्ट्रांग लोगों को पास लाती हैं। जब आप हर बिहेवियर टॉलरेट नहीं करते, तो लोग सबकॉन्शियसली आपको सीरियस लेने लगते हैं। उन्हें लगता है कि आपकी लाइफ में एंट्री फ्री नहीं है, एक्सेस अर्न करना पड़ता है, और जहां एफर्ट लगता है वहां वैल्यू बढ़ जाती है। अनस्पोकन बाउंड्रीज आपकी डेली चॉइसेस में भी दिखती हैं। आप लेट नाइट मीनिंगलेस चैट्स अवॉइड करते हैं, आप डिसरिस्पेक्टफुल जोक्स पर हंसते नहीं, आप मिक्स्ड सिग्नल्स को इग्नोर करते हैं। ये छोटे एक्शंस आपकी स्टैंडर्ड्स डिफाइन करते हैं। हाई वैल्यू आदमी अटेंशन के लिए बाउंड्रीज नहीं तोड़ता। अगर सामने वाला इनकंसिस्टेंट है तो वो डबल एफर्ट नहीं करता,
वो सिर्फ स्पेस देता है। स्पेस कई बार सबसे ऑनेस्ट रिस्पॉन्स होता है। जब कोई लड़की ऐसे आदमी से इंटरैक्ट करती है जो काम है लेकिन फर्म है, तो उसे सिक्योरिटी फील होती है, क्योंकि बाउंड्रीज स्ट्रेंथ का साइन होती हैं। वीक आदमी सब कुछ अलाउ करता है, स्ट्रांग आदमी सिलेक्टिव होता है। अनस्पोकन बाउंड्रीज बिल्ड करने के लिए सबसे पहले क्लैरिटी चाहिए। आपको खुद पता होना चाहिए कि आप क्या टॉलरेट नहीं करेंगे। डिसरिस्पेक्ट, मैनिपुलेशन, हॉट कोल्ड बिहेवियर, लाइज। जब आपकी क्लैरिटी क्लियर होती है तब एक्शंस ऑटोमेटिक हो जाते हैं। बाउंड्रीज कोई वॉल नहीं है, ये गेट है। हर किसी के लिए बंद नहीं, लेकिन हर किसी के लिए खुला भी नहीं। जो रिस्पेक्ट के साथ आता है उसके लिए गेट खुलता है, जो एंटाइटलमेंट के साथ आता है उसके लिए गेट बंद रहता है। याद रखिए, लोग वही बिहेवियर रिपीट करते हैं जिसे आप अलाउ करते हैं। अगर आप खुद को चीप ट्रीट होने देते हैं तो अट्रैक्शन मर जाती है, लेकिन जब आप बिना बोले अपनी लिमिट्स दिखाते हैं तो रिस्पेक्ट पहले आती है, अट्रैक्शन उसके बाद। चैप्टर 7, काम मैस्कुलिनिटी। काम मैस्कुलिनिटी वो स्ट्रेंथ है जो शोर नहीं मचाती। ये एग्रेसिव नहीं होती, लाउड नहीं होती और प्रूव करने की भूख ही नहीं होती। ये अंदर से ग्राउंडेड होती है। ऐसा आदमी पैनिक नहीं करता, जल्दी एक्साइट नहीं होता और प्रेशर में भी कंपोज्ड रहता है। उसकी एनर्जी स्टेबल होती है और यही स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। ज्यादातर लोग मैस्कुलिनिटी को डोमिनेंस से जोड़ देते हैं। ऊंची आवाज, कंट्रोल दिखाना, हर बात में जीतना। लेकिन ये इनसिक्योरिटी का साइन होता है। रियल मैस्कुलिनिटी कंट्रोल में नहीं, काम में दिखती है। जब आप शांत रहते हैं तब आप सिचुएशन को साफ देख पाते हैं। जब आप शांत रहते हैं तब आप बेहतर डिसीजंस लेते हैं। काम मैस्कुलिनिटी का मतलब इमोशनलेस होना नहीं है। इसका मतलब है इमोशंस के साथ बैलेंस्ड रहना। आप खुश हो सकते हैं, अपसेट हो सकते हैं, लेकिन आप अपने इमोशंस को स्टीयरिंग व्हील नहीं देते। स्टीयरिंग आपके हाथ में रहती है। यही कंट्रोल आपको मैच्योर बनाता है। जब कोई आदमी अननेसेसरीली रिएक्ट नहीं करता तो लोग सबकॉन्शियसली उसे लीडर की तरह देखने लगते हैं, क्योंकि लीडर्स केओस में भी शांत रहते हैं। अगर हर छोटी बात आपको डिस्टर्ब कर देती है तो आप अनरिलायबल लगते हैं। काम आदमी रिलायबल लगता है। काम मैस्कुलिनिटी आपकी बॉडी लैंग्वेज में साफ दिखती है। यह आप हरीड नहीं होते। आपकी मूवमेंट्स स्लो और डेलिबरेट होती हैं। आपकी आंखों में स्टेडीनेस होती है। आप सामने वाले को इंटरप्ट नहीं करते, आप सुनते हैं। लिसनिंग भी मैस्कुलिनिटी का हिस्सा है, क्योंकि कॉन्फिडेंट आदमी को बोलने की जल्दी नहीं होती। बहुत से लड़के अट्रैक्शन के चक्कर में ओवर परफॉर्म करते हैं। ज्यादा बोलना, ज्यादा इंप्रेस करना, ज्यादा एफर्ट। लेकिन काम आदमी एफर्ट को मिनिमम और इम्पैक्ट को मैक्सिमम रखता है। वो नेचुरल रहता है और नेचुरल चीजें ही सबसे ज्यादा ट्रस्ट क्रिएट करती हैं। जब कोई लड़की ऐसे आदमी के साथ होती है जो इमोशनली काम है तो उसे सेफ्टी फील होती है। उसे लगता है कि यह आदमी सिचुएशंस संभाल सकता है। पैनिक अट्रैक्टिव नहीं होता, स्टेबिलिटी अट्रैक्टिव होती है। भी जो है काम मैस्कुलिनिटी रीअश्योरेंस देती है बिना बोले। काम मैस्कुलिनिटी डेवलप करने के लिए आपको अपने नर्वस सिस्टम को ट्रेन करना पड़ता है। प्रॉपर स्लीप, फिजिकल एक्टिविटी, डीप ब्रीदिंग और डिस्ट्रैक्शंस को लिमिट करना। जब आपका बॉडी और माइंड रिलैक्स्ड रहते हैं तब काम नेचुरली आता है। डेली लाइफ में काम रहने का मतलब ये नहीं कि आप पैसिव बन जाएं। इसका मतलब है कि आप रिस्पॉन्ड करें, रिएक्ट नहीं। रिएक्शन इंस्टेंट होता है, रिस्पॉन्स थॉटफुल होता है। रिस्पॉन्स में पावर होती है। जब आप काम होते हैं तब आप ड्रामा से दूर रहते हैं। ड्रामा आपको बोरिंग लगता है। आप पीस चूज करते हैं केओस की जगह,
और यही चॉइस आपकी लाइफ क्वालिटी को अपग्रेड करती है। काम मैस्कुलिनिटी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप दूसरों की वैलिडेशन से फ्री हो जाते हैं। आप खुद को एक्सप्लेन नहीं करते, आप जस्टिफाई नहीं करते, आप बस अपने एक्शन से बोलते हैं। याद रखिए, लाउड लोग अटेंशन लेते हैं, काम लोग रिस्पेक्ट, और रिस्पेक्ट के बिना अट्रैक्शन कभी टिक नहीं पाता। काम मैस्कुलिनिटी वो फाउंडेशन है जिस पर लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन खड़ी रहती है। चैप्टर 8, मिस्ट्री प्रेजेंस। मिस्ट्री प्रेजेंस वो क्वालिटी है जो आपको पूरी तरह प्रिडिक्टेबल नहीं होने देती। लोग आपको देखकर सब कुछ समझ नहीं पाते, और यही क्यूरियोसिटी पैदा करती है। जब कोई आदमी ओपन बुक नहीं होता तो उसके आसपास इंट्रीग बना रहता है। मिस्ट्री अट्रैक्शन को अलाइव रखती है, क्योंकि ह्यूमन माइंड हमेशा अननोन की तरफ खींचता है। ज्यादातर लोग ओवर शेयर करते हैं, अपनी पूरी लाइफ, फीलिंग्स, प्लान्स, स्ट्रगल्स सब कुछ सामने रख देते हैं। उन्हें लगता है कि ओपननेस क्लोजनेस लाएगी, लेकिन रियलिटी ये है कि इंस्टेंट फेमिलियरिटी मिस्ट्री को खत्म कर देती है। जब सब कुछ पता चल जाता है तो इंटरेस्ट धीरे धीरे फेड होने लगता है। मिस्ट्री प्रेजेंस का मतलब फेक बनना नहीं है, इसका मतलब है सिलेक्टिव शेयरिंग। आप अपनी पूरी कहानी हर किसी को नहीं बताते, आप लेयर्स रखते हैं। जो डिजर्व करता है वही डीपर एक्सेस पाता है। यही लेयर्स आपको इंटरेस्टिंग बनाती हैं। जब आप हर सवाल का डिटेल्ड आंसर नहीं देते, हर बात एक्सप्लेन नहीं करते, तो सामने वाला नेचुरली सोचने लगता है। वो आपके वर्ड से ज्यादा आपके बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्वेशन अट्रैक्शन को गहरा करती है। मिस्ट्री प्रेजेंस साइलेंस से भी बनती है। जब आप हर गैप को वर्ड से फिल नहीं करते, तब साइलेंस खुद बोलती है। साइलेंस अनकंफर्टेबल नहीं होती अगर आप खुद कंफर्टेबल हो। इनसिक्योर आदमी साइलेंस से डरता है, कॉन्फिडेंट आदमी साइलेंस में ग्राउंडेड रहता है। बहुत से लड़के डरते हैं कि अगर वो ज्यादा शेयर नहीं करेंगे तो सामने वाला डिस्टेंस महसूस करेगा, लेकिन सच ये है कि मिस्ट्री डिस्टेंस नहीं बनाती, डेप्थ बनाती है। जब सामने वाला आपको डिस्कवर करता है तब कनेक्शन स्ट्रॉन्गर होता है। मिस्ट्री प्रेजेंस आपकी लाइफस्टाइल से भी जुड़ी होती है। जब आपकी लाइफ रिच होती है एक्सपीरियंसेस से, गोल्स से, मूवमेंट से, तब आप नेचुरली मिस्टीरियस लगते हैं। आप हर टाइम एक्सप्लेन नहीं करते कि आप कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आपकी लाइफ आपके वर्ड से ज्यादा आपकी एनर्जी में दिखती है। जब कोई लड़की ऐसे आदमी के साथ होती है जो पूरी तरह रीडेबल नहीं है, तो उसकी अटेंशन एंगेज्ड रहती है। उसे लगता है कि अभी और जानना बाकी है। क्यूरियोसिटी एक्साइटमेंट पैदा करती है, और एक्साइटमेंट अट्रैक्शन को फ्यूल देती है। मिस्ट्री प्रेजेंस बिल्ड करने के लिए पेशेंस चाहिए। तुरंत सब बताने की अर्ज को कंट्रोल करना पड़ता है। आप पॉज लेते हैं, सोचते हैं, फिर बोलते हैं। ये पॉज आपको डेप्थ देता है। सोशल सिचुएशंस में मिस्ट्री प्रेजेंस तब दिखती है जब आप सेंटर बनने की कोशिश नहीं करते। आप ऑब्जर्व करते हैं, कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो मीनिंगफुल बोलते हैं। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। मिस्ट्री का मतलब कोल्ड होना नहीं है। आप वार्म हो सकते हैं, काइंड हो सकते हैं, लेकिन स्टिल रिजर्व्ड रह सकते हैं। वार्मथ कनेक्शन बनाती है, मिस्ट्री अट्रैक्शन को सस्टेन करती है। दोनों का बैलेंस ही पावर है। याद रखिए, जो आदमी पूरी तरह समझ लिया जाता है वो बोरिंग हो जाता है, और जो आदमी धीरे धीरे डिस्कवर होता है वो अनफॉरगेटेबल बन जाता है। मिस्ट्री प्रेजेंस आपको क्राउड में अलग बनाती है, बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट किए। चैप्टर 9, रिस्पेक्ट फ्रेम। रिस्पेक्ट फ्रेम का मतलब है कि आप खुद को किस फ्रेम में रखते हैं और लोग आपको किस नजर से देखते हैं। ये फ्रेम वर्ड से नहीं बनता, एक्शन से बनता है। आप क्या टॉलरेट करते हैं, क्या इग्नोर करते हैं, और किस पॉइंट पर स्टेप बैक करते हैं,
यही आपका रिस्पेक्ट फ्रेम डिफाइन करता है। ज्यादातर लोग अननोइंगली अपना फ्रेम दूसरों के हाथ में दे देते हैं। कोई जोक करे जो डिसरिस्पेक्टफुल हो और वो हंस दें, कोई लेट रिप्लाई दे और वो डबल टेक्स्ट कर दें, कोई एफर्ट कम दिखाए और वो एक्स्ट्रा एफर्ट डाल दें। ये छोटे एक्शंस धीरे धीरे आपकी फ्रेम को कमजोर कर देते हैं। रिस्पेक्ट फ्रेम लाउड नहीं होता। आप अनाउंस नहीं करते कि मुझे रिस्पेक्ट चाहिए। हाई वैल्यू आदमी रिस्पेक्ट डिमांड नहीं करता, वो एक्सपेक्ट करता है, और एक्सपेक्टेशन एक्शन से दिखती है। जब आप लो ट्रीटमेंट एक्सेप्ट नहीं करते तो लोग ऑटोमेटिकली लेवल अप करते हैं या दूर हो जाते हैं। रिस्पेक्ट फ्रेम का एक बड़ा हिस्सा है कंसिस्टेंसी। आप एक दिन स्ट्रांग और दूसरे दिन नीडी नहीं हो सकते। अगर आज आप बाउंड्रीज रखते हैं और कल उन्हें खुद ही तोड़ देते हैं तो सामने वाला कंफ्यूज्ड नहीं होता, वो बस आपको सीरियसली लेना बंद कर देता है। कंसिस्टेंसी ही ट्रस्ट और रिस्पेक्ट दोनों बनाती है। जब आप काम रहते हुए फर्म होते हैं तब रिस्पेक्ट नेचुरली आती है। आप आर्ग्यू नहीं करते, जस्टिफाई नहीं करते, आप बस बिहेवियर बदल देते हैं। लेस अवेलेबिलिटी, लेस एंगेजमेंट, लेस इमोशनल इन्वेस्टमेंट। ये साइलेंट मूव्स सामने वाले को मैसेज दे देते हैं कि फ्रेम शिफ्ट हुआ है। बहुत से लड़के सोचते हैं कि रिस्पेक्ट से अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी। उन्हें लगता है कि थोड़ा पुशबैक दिखाने से कनेक्शन टूट जाएगा। लेकिन रियलिटी ये है कि अट्रैक्शन रिस्पेक्ट के बिना टिक ही नहीं सकती। शॉर्ट टर्म अटेंशन मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म डिजायर रिस्पेक्ट से ही बनता है। रिस्पेक्ट फ्रेम आपकी सेल्फ टॉक से भी शुरू होती है। आप खुद से कैसे बात करते हैं, खुद को कैसे ट्रीट करते हैं। अगर आप खुद को वीक मानते हैं तो दुनिया भी वही रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन जब आप इंटरनली खुद को ग्राउंडेड और वैल्यूएबल मानते हैं तो वही एनर्जी बाहर भी दिखती है। सोशल सिचुएशंस में रिस्पेक्ट फ्रेम तब दिखता है जब आप अप्रूवल सीक नहीं करते, आप ग्रुप में अपनी आइडेंटिटी खो नहीं देते, आप अग्री करने के लिए अग्री नहीं करते, डिसअग्री भी कामली कर सकते हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रिस्पेक्ट को कम नहीं करता, बैकबोन रिस्पेक्ट को बढ़ाता है। जब कोई लड़की ऐसे आदमी के साथ होती है जो अपने फ्रेम में स्टेबल है तो उसे क्लैरिटी फील होती है। उसे पता होता है कि ये आदमी बाउंड्रीज जानता है। कंफ्यूजन इनसिक्योरिटी पैदा करती है, क्लैरिटी सेफ्टी देती है। रिस्पेक्ट फ्रेम का एक साइड इफेक्ट ये भी है कि ड्रामा आपकी लाइफ से ऑटोमेटिकली बाहर होने लगता है, क्योंकि ड्रामा वहीं होता है जहां बाउंड्रीज लूज होती हैं। स्ट्रॉन्ग फ्रेम केओस को रिपेल करता है। रिस्पेक्ट फ्रेम बिल्ड करने के लिए आपको सेल्फ रिस्पेक्ट प्रैक्टिस करनी होती है। डेली बेसिस पर स्मॉल डिसीजंस में कौन से मैसेज का रिप्लाई देना है, किस टोन को इग्नोर करना है, कहां वॉक अवे करना है, ये माइक्रो डिसीजंस धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बनाते हैं। याद रखिए, लोग आपके साथ वैसा ही बिहेव करेंगे जैसा आप अलाउ करेंगे। जब आप अपने फ्रेम में फर्म रहते हैं तब अट्रैक्शन मजबूरी नहीं रहती, चॉइस बन जाती है। रिस्पेक्ट फ्रेम वो फाउंडेशन है जिस पर डीप और लास्टिंग अट्रैक्शन खड़ी रहती है। चैप्टर 10 नॉन नीडीनेस। नॉन नीडीनेस वो स्टेट है जहां आपकी खुशी, पीस और सेल्फ वर्थ किसी दूसरे इंसान की अप्रूवल पर डिपेंड नहीं करती। आप चाह सकते हैं लेकिन आपको जरूरत नहीं होती। यही फर्क आपको एवरेज से हाई वैल्यू बनाता है। जब किसी को आपकी जरूरत नहीं होती तब आपकी प्रेजेंस पावरफुल लगती है। ज्यादातर लोग अट्रैक्शन को नीड के साथ मिक्स कर देते हैं। थोड़ा अटेंशन मिला नहीं कि लाइफ रिवॉल्व करने लगती है। मैसेजेस का इंतजार, मूड स्विंग्स, ओवरथिंकिंग, ये सब सिग्नल्स बताते हैं कि आपकी इमोशनल बैलेंस किसी और के हाथ में चला गया है। और जहां कंट्रोल चला जाता है वहां अट्रैक्शन भी चला जाता है। नॉन नीडीनेस का मतलब कोल्ड बनना नहीं है, इसका मतलब इमोशनली इंडिपेंडेंट होना है। आप केयर कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्लिंग नहीं करते। आप इंटरेस्ट दिखाते हैं लेकिन डेस्परेट नहीं होते। बैलेंस ही नॉन नीडीनेस है। जब आप नॉन नीडी होते हैं
तो रिजेक्शन आपको डिस्ट्रॉय नहीं करता। आप हर्ट फील कर सकते हैं, लेकिन आपकी आइडेंटिटी नहीं हिलती। आप खुद को कन्विंस नहीं करते कि आप इनफ नहीं हैं। आप समझते हैं कि हर कनेक्शन मैच नहीं करता। काम एक्सेप्टेंस मैच्योरिटी का साइन है। बहुत से लड़के अट्रैक्शन बनाए रखने के लिए ओवर गिव करते हैं। ज्यादा एफर्ट, ज्यादा अवेलेबिलिटी, ज्यादा इमोशनल इन्वेस्टमेंट। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से बॉन्ड स्ट्रांग होगा, लेकिन बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होता, इम्बैलेंस स्ट्रांग हो जाता है। जहां एक साइड ज्यादा इन्वेस्ट करता है, वहां रिस्पेक्ट कम होती जाती है। नॉन नीडीनेस आपकी लाइफस्टाइल से आती है। जब आपकी लाइफ फुल होती है, गोल्स, रूटीन्स, फ्रेंड्स, ग्रोथ, तब आप नेचुरली बैलेंस्ड रहते हैं। आप किसी एक इंसान को अपनी पूरी दुनिया नहीं बनाते। अट्रैक्शन तब हेल्थी रहती है जब स्पेस होता है। जब कोई लड़की ऐसे आदमी को देखती है जो इमोशनली स्टेबल है और ईजिली डिस्टर्ब नहीं होता, तो उसे सिक्योरिटी फील होती है। उसे लगता है कि यह आदमी प्रेशर नहीं बनाएगा। प्रेशर अट्रैक्शन को सफोकेट करता है, स्पेस अट्रैक्शन को ब्रीथ करने देता है। नॉन नीडीनेस आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी दिखती है। आप रिलैक्स रहते हैं। आपकी आंखों में अर्जेंसी नहीं होती। आपकी वॉइस स्टेडी रहती है। आप रिस्पॉन्सेस को रश नहीं करते। ये स्मॉल क्यूज सबकॉन्शियसली सामने वाले तक जाते हैं। नॉन नीडीनेस डेवलप करने के लिए सेल्फ फोकस जरूरी है। जब भी आपको लगे कि आप किसी रिएक्शन पर डिपेंड करने लगे हैं, अटेंशन वापस अपनी लाइफ पर ले आइए। वर्क, फिटनेस, लर्निंग, ये आपको ग्राउंडेड रखते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि नॉन नीडीनेस फेक नहीं की जा सकती। अगर अंदर से आप एम्प्टी हैं, तो बाहर से एक्ट करना लॉन्ग टर्म में काम नहीं करेगा। आपको जेन्युइनली फुलफिल्ड होना पड़ेगा। फुलफिलमेंट अट्रैक्शन का सबसे स्ट्रांग बेस है। नॉन नीडीनेस आपको पावर देता है वॉक अवे करने की। जब रिस्पेक्ट नहीं मिलती, एफर्ट वन साइडेड हो जाता है, तो आप ड्रामा किए बिना डिस्टेंस बना लेते हैं। यही एबिलिटी आपको रेयर बनाती है। याद रखिए, जो आदमी किसी को जरूरत बना लेता है, वो खुद को छोटा कर लेता है। और जो आदमी खुद में कंप्लीट होता है, वही ट्रूली डिजायरेबल बनता है। नॉन नीडीनेस अट्रैक्शन को फोर्स नहीं करता, वो अट्रैक्शन को नेचुरली होने देता है। चैप्टर 11, वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन का मतलब है कि आप सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करते, आप ऐड करते हैं। आपकी प्रेजेंस लोगों की लाइफ में कुछ बेहतर लेकर आती है। हाई वैल्यू आदमी अटेंशन कंज्यूम नहीं करता, वो वैल्यू क्रिएट करता है। यही फर्क आपको बाकी क्राउड से अलग करता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अट्रैक्शन लुक्स या वर्ड्स से बनती है, लेकिन लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन वैल्यू से बनती है। आप सामने वाले की लाइफ में क्या ऐड कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। काम एनर्जी, क्लैरिटी, ग्रोथ माइंडसेट, सॉल्यूशंस, ये सब वैल्यू के फॉर्म्स हैं। वैल्यू क्रिएशन का मतलब एक्सपेंसिव गिफ्ट्स या फ्लैशी लाइफस्टाइल नहीं है। इसका मतलब है कि आपके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद सामने वाला बेटर फील करे। मेंटली लाइटर, इमोशनली सेफ या इंस्पायर्ड। अगर आपकी प्रेजेंस पीस देती है, तो वो वैल्यू है। अगर आपकी बातें क्लैरिटी देती हैं, तो वो वैल्यू है। हाई वैल्यू आदमी कंप्लेंट्स नहीं करता, वो सॉल्यूशंस ढूंढता है। वो नेगेटिविटी में नहीं डूबता। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो पैनिक नहीं करता, सोचता है। यही थिंकिंग एबिलिटी आपको रिलायबल बनाती है। रिलायबल आदमी अट्रैक्टिव होता है क्योंकि लोग स्टेबिलिटी को क्रेव करते हैं। वैल्यू क्रिएशन आपकी स्किल्स से भी जुड़ी होती है। जब आप कुछ जानते हैं, कुछ कर सकते हैं, कुछ बिल्ड कर रहे होते हैं, तो आपकी आइडेंटिटी स्ट्रांग होती है। लर्निंग कभी वेस्ट नहीं जाती। स्किल्स आपको कॉन्फिडेंस देती हैं, और कॉन्फिडेंस आपकी प्रेजेंस को सॉलिड बनाता है। बहुत से लोग सिर्फ इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, बातें बड़ी बड़ी, एक्शंस छोटे। लेकिन वैल्यू क्रिएशन एक्शंस से होती है, कंसिस्टेंसी से होती है।
जब आप रोज खुद पर काम करते हैं तब धीरे धीरे आपकी वैल्यू कंपाउंड होती है। वैल्यू क्रिएशन का एक बड़ा हिस्सा है इमोशनल इंटेलिजेंस। सामने वाले को समझना, सही समय पर सुनना, सही समय पर बोलना। हर मोमेंट में एडवाइस देना जरूरी नहीं। कभी कभी सिर्फ प्रेजेंस ही सबसे बड़ी वैल्यू होती है। जब कोई लड़की ऐसे आदमी के साथ होती है जो इमोशनली अवेयर है, हु लिसन्स विदाउट जजिंग, तो उसे कंफर्ट फील होती है। कंफर्ट अट्रैक्शन को डीप करता है। सरफेस अट्रैक्शन एक्साइटमेंट देता है, डेप्थ अट्रैक्शन अटैचमेंट बनाता है। वैल्यू क्रिएट करने के लिए आपको सेल्फ अब्जॉर्ब्ड होने से बाहर आना पड़ता है। अपनी इनसिक्योरिटीज, फियर्स, ईगो से ऊपर उठना पड़ता है। जब आप खुद में सिक्योर होते हैं तब आप दूसरों के लिए अवेलेबल होते हैं। नीडी नहीं, सपोर्टिव होते हैं। वैल्यू क्रिएशन का एक सटल साइन है ग्रोथ ओरिएंटेशन। आप स्टैग्नेंट नहीं रहते, आप इवॉल्व करते हैं। आपकी थिंकिंग बदलती है, आपकी अवेयरनेस बढ़ती है। ग्रोथ अट्रैक्टिव होती है क्योंकि ग्रोथ फ्यूचर का संकेत होती है। हाई वैल्यू आदमी ड्रामा नहीं क्रिएट करता, वो क्लैरिटी क्रिएट करता है। कंफ्यूजन वहां होती है जहां वैल्यू कम होती है। क्लैरिटी वहां होती है जहां इंटेंशन साफ होता है। याद रखिए, अट्रैक्शन वर्ड्स से शुरू हो सकती है लेकिन वैल्यू से टिकती है। अगर आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं तो आपको चेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग नेचुरली आपकी तरफ खींचते हैं क्योंकि वैल्यू रेयर होती है। चैप्टर 12, डिटैच्ड चार्म। डिटैच्ड चार्म वो बैलेंस है जहां आप केयरिंग भी होते हैं और इंडिपेंडेंट भी। आप कोल्ड नहीं होते लेकिन क्लिंगी भी नहीं। आप प्रेजेंट होते हैं लेकिन पोजेस्ड नहीं। यही चार्म सबसे कंफ्यूजिंग और सबसे अट्रैक्टिव होता है क्योंकि इसमें डेस्परेशन नहीं होती। ज्यादातर लोग चार्म को प्लीजिंग बिहेवियर समझ लेते हैं। ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स, ज्यादा एग्री करना, ज्यादा एफर्ट। लेकिन ये चार्म नहीं है, ये अप्रूवल सीकिंग है। डिटैच्ड चार्म में आप इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करते, आप बस कंफर्टेबल रहते हैं अपने साथ। डिटैच्ड चार्म का मतलब ये नहीं कि आप इमोशंस फील नहीं करते। आप फील करते हैं लेकिन ड्राउन नहीं होते। आप कनेक्ट करते हैं लेकिन अटैच नहीं हो जाते। अटैचमेंट जल्दी बनती है तो इम्बैलेंस लाती है। डिटैचमेंट क्लैरिटी लाता है। जब आप इमोशनली डिटैच्ड रहते हुए वार्म होते हैं तो सामने वाला कंफ्यूज्ड नहीं, क्यूरियस होता है। उसे लगता है कि आप अप्रोचेबल भी हैं और अनरीचेबल भी। यही पैराडॉक्स अट्रैक्शन को अलाइव रखता है। डिटैच चार्म आपकी रिएक्शंस में दिखता है। कॉम्प्लीमेंट मिले तो ग्रेटफुल रहते हैं, इन्फ्लेटेड नहीं होते। इग्नोर हुए तो पैनिक नहीं करते। प्लान्स कैंसिल हों तो पर्सनली नहीं लेते। ये इमोशनल न्यूट्रलिटी आपको स्टेबल दिखाती है। बहुत से लड़के चार्म दिखाने के लिए ओवर परफॉर्म करते हैं। जोक्स, स्टोरीज, अटेंशन ग्रैबिंग बिहेवियर। लेकिन डिटैच चार्म सटल होता है। आप कम बोलते हैं लेकिन जब बोलते हैं तो ग्राउंडेड बोलते हैं। आपकी एनर्जी रिलैक्स्ड रहती है। डिटैच चार्म का एक बड़ा हिस्सा है सेल्फ सफिशिएंसी। आपकी खुशी किसी एक इंसान से नहीं आती। आप अपनी लाइफ एंजॉय करना जानते हैं। हॉबीज, वर्क, सॉलिट्यूड। जब आप खुद के साथ हैप्पी होते हैं तब आपकी प्रेजेंस लाइट हो जाती है। जब कोई लड़की ऐसे आदमी के साथ होती है जो इमोशनली बैलेंस्ड है और प्रेशर नहीं बनाता, तो उसे ईज फील होती है। ईज अट्रैक्शन को ग्रो करने देती है, प्रेशर अट्रैक्शन को चोक कर देता है। डिटैच्ड चार्म आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी रिफ्लेक्ट होता है। आप लीन नहीं करते, यू डोंट सीक अप्रूवल विद योर आइज। आप रिलैक्स्ड पॉस्चर में रहते हैं, आपकी वॉइस स्टेडी रहती है। ये नॉन वर्बल क्यूज बहुत स्ट्रांग होते हैं। डिटैच चार्म डेवलप करने के लिए आपको एक्सपेक्टेशन कम करनी होगी। जब आप आउटकम से अटैच नहीं होते तब आप नेचुरली कॉन्फिडेंट लगते हैं। आप एंजॉय करते हैं मोमेंट को, रिजल्ट को नहीं पकड़ते।
एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिटैच चार्म फेक नहीं हो सकती। अगर अंदर इनसिक्योरिटी है तो बाहर चार्म एक्ट बन जाएगा। आपको जेन्युइनली फुलफिल्ड होना पड़ेगा। फुलफिलमेंट आपको लाइट बनाता है। डिटैच चार्म आपको फ्रीडम देता है। आप चूज करते हैं, क्लिंग नहीं करते। आप इनवाइट करते हैं, बेग नहीं करते। यही फ्रीडम आपको रेयर बनाती है। याद रखिए, चार्म तब स्ट्रॉन्गेस्ट होता है जब आप किसी को कन्विंस नहीं कर रहे होते। डिटैच चार्म अट्रैक्शन को चेस नहीं करता, वो अट्रैक्शन को ब्रीथ करने देता है। चैप्टर 13, सोशल ग्रेविटी। सोशल ग्रेविटी वो क्वालिटी है जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ नेचुरली खींचते हैं। आप कोशिश नहीं करते सेंटर बनने की, फिर भी लोग आपके आसपास फील करते हैं। ये पॉपुलैरिटी नहीं है, ये प्रेजेंस है। जा सोशल ग्रेविटी दिखावे से नहीं आती, ये अंदर की स्टेबिलिटी और अवेयरनेस से बनती है। ज्यादातर लोग सोशल सिचुएशंस में खुद को प्रूव करने लगते हैं। ज्यादा बोलना, जोक्स मारना, अटेंशन ग्रैब करना। उन्हें लगता है कि विजिबिलिटी ही वैल्यू है। लेकिन सोशल ग्रेविटी लाउड होने से नहीं, ग्राउंडेड होने से बनती है। जो आदमी खुद में सेटल्ड होता है, लोग उसके पास सेफ फील करते हैं। सोशल ग्रेविटी का पहला रूल है कंफर्ट। आप अपने बॉडी में कंफर्टेबल होते हैं। आप ऑकवर्डनेस से नहीं भागते। साइलेंस आए तो घबराते नहीं। जब आप रिलैक्स्ड होते हैं तो सामने वाला भी रिलैक्स होता है। कंफर्ट कंटेजियस होती है। दूसरा रूल है लिसनिंग। हाई ग्रेविटी वाले लोग ज्यादा बोलते नहीं, ज्यादा सुनते हैं। वो सामने वाले को फील कराते हैं कि उसकी बात मैटर करती है। बिना इंटरप्ट किए सुनना, सही समय पर रिस्पॉन्स देना। ये सिंपल चीजें डीप कनेक्शन बनाती हैं। सोशल ग्रेविटी आपकी रिएक्शन से भी बनती है। कोई मजाक करे तो आप डिफेंसिव नहीं होते। कोई डिसएग्री करे तो आप ऑफेंड नहीं होते। आप सिक्योर रहते हैं। सिक्योरिटी लोगों को अट्रैक्ट करती है क्योंकि इनसिक्योरिटी टायरिंग होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सोशल ग्रेविटी स्टेटस से आती है। पैसे, लुक्स, फॉलोअर्स, ये सब टेम्पररी अटेंशन दे सकते हैं, लेकिन लास्टिंग ग्रेविटी कैरेक्टर से आती है। कंसिस्टेंसी, ऑनेस्टी, कामनेस। जब लोग जानते हैं कि आप अनप्रिडिक्टेबल नहीं हैं, तब वो आपके आसपास रहना पसंद करते हैं। सोशल ग्रेविटी का एक बड़ा हिस्सा है पॉजिटिविटी, लेकिन फेक पॉजिटिविटी नहीं, रियल ग्राउंडेड ऑप्टिमिज्म। आप हर बात में कंप्लेन नहीं करते। आप प्रॉब्लम्स को एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन उनमें फंसते नहीं। आपकी एनर्जी हैवी नहीं होती। लाइट एनर्जी लोगों को खींचती है। जब कोई लड़की ऐसे आदमी के साथ होती है जिसकी सोशल ग्रेविटी स्ट्रांग है, तो वो ऑब्जर्व करती है कि लोग उसे कैसे ट्रीट करते हैं। रिस्पेक्ट, ईज, नेचुरल फ्लो, ये सिग्नल्स अट्रैक्शन को एम्प्लीफाई करते हैं। सोशल प्रूफ वर्ड से ज्यादा पावरफुल होता है। सोशल ग्रेविटी बिल्ड करने के लिए आपको खुद पर प्रेशर कम करना होगा। आप हर इंटरैक्शन को टेस्ट मत बनाइए। बी प्रेजेंट, एंजॉय द मोमेंट। जब आप रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होते, तब इंटरैक्शन स्मूथ होते हैं। डेली लाइफ में सोशल ग्रेविटी तब दिखती है जब आप हेल्प ऑफर करते हैं, बिना एक्सपेक्टेशन के। स्मॉल जेस्चर्स, क्लियर कम्युनिकेशन, रिलायबिलिटी। People remember how you made them feel, not what you said. सोशल ग्रेविटी का मतलब ये नहीं कि आप एवरीवन के फेवरेट बन जाएं। इसका मतलब है कि सही लोग आपके आसपास नेचुरली अलाइन हों। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी। अगर आप सोशली एंग्शियस रहते हैं तो फोकस खुद पर नहीं, सामने वाले पर शिफ्ट कीजिए। क्यूरियोसिटी एंग्जाइटी को डिसॉल्व कर देती है। क्वेश्चंस पूछिए, ऑब्जर्व कीजिए, कनेक्ट कीजिए। याद रखिए, सोशल ग्रेविटी फोर्स से नहीं आती। ये तब आती है जब आप खुद के साथ एट ईज होते हैं। जब आप ग्राउंडेड होते हैं, लोग ऑर्बिट में आते हैं।
सोशल ग्रेविटी प्रेजेंस का साइलेंट पुल है जो बिना बोले काम करता है। चैप्टर 14, इनर अथॉरिटी। इनर अथॉरिटी वो इंटरनल पावर है जहां आप खुद के लिए परमिशन नहीं मांगते, आप अपने डिसीजंस को जस्टिफाई नहीं करते, आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। यही सर्टेनिटी आपकी प्रेजेंस को वेट देती है। ज्यादातर लोग आउटसाइड अथॉरिटी पर जीते हैं, सोसाइटी, फ्रेंड्स, ट्रेंड्स, ओपिनियंस। उन्हें हर कदम पर वैलिडेशन चाहिए। क्या ये सही है? लोग क्या कहेंगे? वो क्या सोचेगी? इनर अथॉरिटी वाला आदमी ये सवाल खुद से करता है, दुनिया से नहीं। इनर अथॉरिटी लाउड नहीं होती। आप अनाउंस नहीं करते कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, आप बस एक्ट करते हैं। एक्शंस बिना हेजिटेशन के होते हैं। हेजिटेशन डाउट दिखाता है, डाउट इनसिक्योरिटी दिखाता है। इनर अथॉरिटी क्लैरिटी से आती है। जब आप अपने डिसीजंस पर फर्म रहते हैं तो लोग सबकॉन्शियसली आपको लीडर मानने लगते हैं। लीडरशिप वर्ड से नहीं, सर्टेनिटी से दिखती है। जो आदमी खुद को ट्रस्ट करता है उसे दूसरों का ट्रस्ट भी मिल जाता है। इनर अथॉरिटी का मतलब स्टबर्न होना नहीं है। आप फीडबैक सुन सकते हैं लेकिन डायरेक्शन खुद डिसाइड करते हैं। आप बेंड हो सकते हैं लेकिन ब्रेक नहीं होते। फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेंथ है, इंडिसीजन वीकनेस। बहुत से लड़के अट्रैक्शन के लिए खुद को एडजस्ट करते रहते हैं, अपनी प्रेफरेंसेस बदल लेते हैं, ओपिनियंस हाइड कर लेते हैं, बाउंड्रीज तोड़ देते हैं। इससे अट्रैक्शन नहीं बढ़ती, रिस्पेक्ट कम हो जाती है। इनर अथॉरिटी आपको सेंटर्ड रखती है। जब कोई लड़की ऐसे आदमी के साथ होती है जो इंटरनली एंकर्ड है तो उसे क्लैरिटी फील होती है। उसे पता होता है कि यह आदमी कंफ्यूज नहीं है। कंफ्यूजन एंजाइटी पैदा करती है, क्लैरिटी सेफ्टी देती है। इनर अथॉरिटी आपकी कम्युनिकेशन में भी दिखती है। आप ओवर एक्सप्लेन नहीं करते, आप अपॉलॉजीज अननेसेसरी नहीं देते, आप मे बी की जगह आई विल लेट यू नो कहते हैं। ये सटल शिफ्ट्स आपके फ्रेम को मजबूत बनाते हैं। इनर अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए सेल्फ ट्रस्ट डेवलप करना पड़ता है। सेल्फ ट्रस्ट एक्शन से आता है। जब आप खुद से किए वादे निभाते हैं तो अंदर अथॉरिटी बनती है। मिस्ड प्रॉमिसेस इनर अथॉरिटी को वीकन करते हैं। डेली डिसीजंस भी इनर अथॉरिटी स्ट्रेंथन करते हैं। आप क्या पहनते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, ये स्मॉल चॉइसेस आपकी आइडेंटिटी शेप करते हैं। जब आप इंटेंशनल होते हैं तो अथॉरिटी नेचुरल हो जाती है। इनर अथॉरिटी का एक बड़ा बेनिफिट ये है कि आप मैनिपुलेशन से बच जाते हैं। जब आपको खुद पता होता है कि आप क्या चाहते हैं तब कोई आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता। कंफ्यूज्ड लोग ही मैनिपुलेटेड होते हैं। इनर अथॉरिटी आपको पीस देती है। आप दूसरों की अप्रूवल के पीछे नहीं भागते, आप कंपैरिजन से बाहर निकल आते हैं। जब आप खुद के रेफरेंस पॉइंट बन जाते हैं तब एंजाइटी कम हो जाती है। याद रखिए, जो आदमी खुद को लीड कर सकता है वही दूसरों के लिए अट्रैक्टिव होता है। इनर अथॉरिटी आपकी रूट्स हैं। जितनी स्ट्रॉन्ग रूट्स होंगी उतनी आपकी प्रेजेंस स्थिर और पावरफुल होगी। चैप्टर 15, चोजन एनर्जी। चोजन एनर्जी वो वाइब है जो तब बनती है जब आप खुद को ऑप्शन नहीं, चॉइस मानते हैं। ये एनर्जी लाउड नहीं होती लेकिन क्लियर होती है। इसमें डेस्परेशन नहीं होती, इसमें एंटाइटलमेंट भी नहीं होता। इसमें सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ बिलीफ का बैलेंस होता है। ज्यादातर लोग सबकॉन्शियसली ऑप्शन एनर्जी में जीते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो ज्यादा अवेलेबल रहेंगे, ज्यादा एफर्ट डालेंगे, ज्यादा एडजस्ट करेंगे तो शायद उन्हें चुना जाएगा। लेकिन अट्रैक्शन इस तरह काम नहीं करता। जब आप खुद को ऑप्शन की तरह ट्रीट करते हैं तो दुनिया भी वही रिफ्लेक्ट करती है। चोजन एनर्जी तब आती है जब आप इंटरनली डिसाइड कर लेते हैं कि आप बेग नहीं करेंगे, बार्गेन नहीं करेंगे और चेज नहीं करेंगे।
आप इनवाइट करते हैं, रिक्वेस्ट नहीं करते। आप ओपन होते हैं, नीडी नहीं होते। यही सटल शिफ्ट आपकी प्रेजेंस को पावरफुल बना देता है। चोजन एनर्जी का मतलब एरोगेंस नहीं है। आप हम्बल हो सकते हैं, ग्राउंडेड हो सकते हैं, फिर भी चोजन एनर्जी कैरी कर सकते हैं। एरोगेंस इनसिक्योरिटी से आती है, चोजन एनर्जी इनर स्टेबिलिटी से आती है। आप किसी को नीचे नहीं देखते, लेकिन खुद को भी नीचे नहीं रखते। जब आप चोजन एनर्जी में होते हैं तो आपकी रिएक्शंस बदल जाती हैं। अटेंशन मिले तो आप थैंकफुल रहते हैं, एडिक्टेड नहीं होते। इग्नोर हो तो आप अपसेट नहीं होते, आप मूव ऑन करते हैं। योर सेल्फ वर्थ स्टेज इंटैक्ट। यही इमोशनल स्टेडीनेस आपको रेयर बनाती है। चोजन एनर्जी आपकी लाइफस्टाइल से भी दिखती है। आप अपनी लाइफ को पॉज पर नहीं डालते किसी एक इंसान के लिए। आप ग्रो करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। जो आपके साथ अलाइन करना चाहता है वो आपके पेस पर आता है। आप पेस स्लो नहीं करते। जब कोई लड़की ऐसे आदमी को देखती है जो खुद को चूज करता है तो उसे क्लैरिटी फील होती है। उसे लगता है कि यह आदमी खुद में सेटल्ड है। सेटल्ड एनर्जी अट्रैक्शन को स्टेबलाइज करती है। केओस अटेंशन ला सकता है, लेकिन पीस अटैचमेंट बनाता है। चोजन एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा है डिटैचमेंट फ्रॉम आउटकम। आप एफर्ट देते हैं, लेकिन रिजल्ट से चिपके नहीं रहते। आप एंजॉय करते हैं प्रोसेस को। जब आउटकम आपकी आइडेंटिटी नहीं बनता, तब रिजेक्शन भी पर्सनल नहीं लगता। चोजन एनर्जी बिल्ड करने के लिए आपको डेली रिमाइंडर्स चाहिए। रिमाइंड योरसेल्फ कि आप इनफ हैं, इवन विदाउट वैलिडेशन। रिमाइंड योरसेल्फ कि आप ग्रो कर रहे हैं, इवन इफ कोई देख नहीं रहा। ये इंटरनल डायलॉग आपकी एनर्जी शेप करता है। चोजन एनर्जी साइलेंट होती है, लेकिन हैवी होती है। आप रूम में एंटर करते हैं और अनाउंस नहीं करते कि आप स्पेशल हैं। लोग फील करते हैं। आपकी काम ग्राउंडेड प्रेजेंस बोलती है। याद रखिए, अट्रैक्शन का हाईएस्ट फॉर्म अप्रूवल से नहीं, अलाइनमेंट से आता है। जब आप खुद के साथ अलाइंड होते हैं, तब सही लोग नेचुरली आपकी तरफ आते हैं। चोजन एनर्जी किसी को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करती, वो बस एग्जिस्ट करती है। और जो आदमी खुद को चूज करता है, वही अल्टीमेटली दूसरों की चॉइस बन जाता है। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है, तो इसका मतलब है कि आप सच में खुद को अपग्रेड करना चाहते हैं, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते। नॉलेज तभी पावर बनती है जब आप उसे अप्लाई करते हैं। आज एक बात चुनिए और उस पर काम शुरू कीजिए। अगर आपको साइकोरा माइंड का ये कंटेंट रियल, डीप और प्रैक्टिकल लगा, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही साइकोलॉजी, सेल्फ ग्रोथ और अट्रैक्शन के ऑनेस्ट ट्रूथ्स के लिए जुड़े रहिए। कमेंट में बताइए कि इस वीडियो का कौन सा चैप्टर आपको सबसे ज्यादा हिट किया और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं।